नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं मोदी के बिहार यात्रा की। जी हां, वो यात्रा जिस दिन यहां पोलिंग भी है। अमूमन नरेंद्र मोदी का ये स्टाइल रहा है या रणनीति रही है कि जहां पे लोकसभा चुनाव है उसके ठीक बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से वो मतदाताओं को संदेश देते हैं। फर्स्ट फेज में तो ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन सेकेंड फेज में ये देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री अररिया, ठीक पूर्णिया और किशनगंज के बगल में अररिया में सभा कर रहे हैं और बांका और भागलपुर के ठीक बीच में मुंगेर में दूसरी सभा करने जा रहे हैं। ऐसे में बिहार की जनता को वो कहेंगे क्या, क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर कहने के लिए उनके पास सब कुछ है नहीं बिहार के संदर्भ में। तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है वहाँ पे मुस्लिम नैरेटिव को लेकर कई बार प्रयोग हो चुका है। कई तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है और अभी तो कोशिश हो ही रही है कि उस नैरेटिव को आगे बढ़ाएं। अन्य राज्यों में उस पर बड़ी बड़ी बातें हुई है कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को ये लोग संसाधन और पैसा सब मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। अब मंगलसूत्र तक की बात हो गई है, लेकिन अररिया में आकर वो क्या कहेंगे, क्या कहने के लिए उनके पास क्या है सिवाय हिंदू और मुसलमान के। तो हिंदू और मुसलमान को लेकर अररिया में क्या कह सकते हैं प्रधानमंत्री, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये जिन 5 सीटों पर आज मतदान होना है वो ऐसा सीट है जहां जदयू लगातार जीतती रही है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद भी यही वो इलाका है जिन इलाकों में महागठबंधन, जब नीतीश उनसे अलग थे तो वो हार गए थे। लेकिन 2019 में जब नीतीश साथ आए तो भले ही ये जदयू के हिस्से वाली सीट है, 5 सीट पर चुनाव जदयू लड़ा था, लेकिन सबसे बड़े मार्जिन से ये 5 सीट जीतने में कामयाब रहा था जदयू। और उसकी वजह रही कि बीजेपी और जदयू ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। तो इसलिए मोदी के भाषण पर सबसे ज़्यादा नज़र है कि वो ऐसा क्या कहेंगे जिसकी वजह से लोग घर से बाहर निकले। क्योंकि फर्स्ट फेज में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम हुआ है, ऐसे में चिंता की लकीर जदयू के चेहरे पर भी साफ दिख रहा है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर तो दिख ही रहा है। तब होगा क्या, हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कहने के लिए क्या है। और वो इलाका भी उसी के अनुकूल है, फर्टाइल भूमि है उसको लेकर। अब घुसपैठिया, बांग्लादेश ऐसे मुद्दों के अलावा और क्या कह सकते हैं मोदी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज तो आग लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है और एनडीए को जिस स्तर पर झटका लगने की बात कही जा रही है, ऐसे में मोदी के भाषण में आग के अलावा कुछ और हो, ये उम्मीद करना है हमें लगता है कि ज़्यादती होगी। क्योंकि आज आर या पार, आज की सभा और आज का भाषण देखने वाला होगा कि आखिर अररिया में आकर किशनगंज और कटिहार के हिंदुओं को, पूर्णिया के हिंदुओं को कैसे घर से बाहर निकालने के लिए वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात हो।